बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूदुल हसन अंसारी AIA न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। गुज़श्ता दिनों MS तहसील हेडकोार्टर हस्पताल चक जुमरा डॉक्टर खालिद का तबादला हो गया और उनकी जगह डॉक्टर जहांगीर अजमल साहब को MS चक जुमरा हस्पताल तैनात किया गया। और जब वो चार्ज लेने के लिए आए तो उनकी आमद से कबल ही तमाम हस्पताल का अमला उनके इस्तकबाल में खड़ा था। जब वो पहुंचे तो उन्हें फूलों के हार पहनाए गए, उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और उन्हें एक जुलूस की शक्ल में उनके ऑफिस तक ले जाया गया। इतलात के मुताबिक ये मामला 1 घंटे से ज़्यादा वक़्त तक जारी रहा। तमाम डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग अमला अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े रहे और इस दौरान जो मरीज़ अस्पताल में मौजूद थे, डॉक्टरों के कमरों में मौजूद थे, वो तड़पते रहे, इंतज़ार करते रहे और उनका कोई पुरसाने हाल ना था। इसकी कुछ फ़ोटोज भी हमारे पास पहुंची है। और जब डॉक्टर हजरात से इसकी बात की कि उन्होंने इस चीज़ की तरदीद भी की है कि ऐसा मामला नहीं था। कुछ देर के लिए हम इस्तकबाल के लिए गए थे, उसके बाद हम अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। तो अगर ऐसा मामला हुआ है, मरीज़ों को इंतज़ार करना पड़ा है और डॉक्टर के इस्तकबाल के लिए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा, तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर मसीहा होते हैं। उनको सब काम छोड़कर मरीज़ों के लिए अपना टाइम देना होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी जो बात है वो ये है कि चार्ज लेने के बाद जब डॉक्टर जहांगीर अजमल साहब अगले दिन हस्पताल पहुंचे तो उससे कबल ही साबका MS डॉक्टर खालिद महमूद साहब अतला के मुताबिक 7:30 बजे वो हस्पताल पहुंच गए थे, जबकि पहले कभी इतनी जल्दी वो ना पहुंचे। तो उन्होंने MS की सीट पर विराजमान हो गए आकर। और जब 8:30 बजे के करीब नए MS जहांगीर अजमल साहब आए तो उन्होंने देखा कि उनकी नशिस्त पर पहले ही साबका MS बैठे हुए हैं और वो उनके पास सोफे पर उसी कमरे में बैठ गए और दोनों MS एक ही कमरे में बैठे रहे। ज़राए के मुताबिक जो किसी किस्म की कोई नाखुशगवारी का वाक़या तो पेश नहीं आया, लेकिन जहांगीर अजमल साहब का कहना था कि मेरे सीनियर हैं, वो जिस तरह चाहते हैं वैसे करें, लेकिन कानूनी तौर पर मेरी तैनाती हो चुकी है। मैं आज कल से इस हस्पताल का चार्ज ले चुका हूँ और मैं ही इस हस्पताल का MS हूँ, जबकि डॉक्टर खालिद साहब बाज़िद हैं कि वो अपना तबादला रुकवा लेंगे और दोबारा वापस इसी सीट पर आ जाएंगे। और जब हम उनसे मुलाकात के लिए पहुँचे तो डॉक्टर खालिद साहब तो नशिस्त पर नहीं थे, लेकिन अजमल साहब ने हमें बड़े एहसन तरीके से बताया, क्योंकि वो सीनियर है, वो अगर कोशिश करके अपनी दोबारा नशिस्त पर आ सकते तो आ जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वक्त कानूनी तौर पर मैं ही इस हस्पताल में MS हूँ। लेकिन बात यह है कि जब ऐसा मामला होता है, साहब भी MS वहाँ पर मौजूद है, नया भी मौजूद है, तो मसला है पैरामेडिकल स्टाफ का और डॉक्टर का, वो किसका हुक्म बजा लाए, ये तो मसला है। ये भी अमला सोच रहा है कि अगर आज हम डॉक्टर खालिद साहब जो साहब MS है उनके अहकामात को रिजेक्ट करते हैं, अगर कल को वो अपना तबादला रुकवा कर वापस आ जाए तो उनका रवैया हमारे साथ क्या होगा। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है, यह 1 महीना है कि डॉक्टर खालिद साहब वैसे ही रिटायर हो रहे हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर रहे हैं और कमिश्नर साहब ने उनको वापस वो सेक्रेटरी की बिहाफ पर छोड़ रखा है कि वो उसे जहाँ चाहे तैनात कर लें। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर जहांगीर ही मौजूदा तहसील हेडकोार्टर हस्पताल चक जुमरा में MS है। और जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर खालिद साहब और दीगर डॉक्टर के दरमियान MS की सीट का मसला बना हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हें अपने जो आला हुकाम है इनके अहकामात की बजा आवरी करनी चाहिए। और हम मेरे साथी आबाद अली अंसारी जब उनका मौक़िफ़ लेने के लिए हस्पताल पहुँचे तो
नई तैनात होने वाले एमएस उस वक़्त अपनी नशिस्त छोड़कर सोफ़े पर बैठे हुए थे। जब हमने उनसे मामलात किए तो उन्होंने कहा कि ये जो सीट है वो हम उनके एहतराम में छोड़ी हुई है। और जब हमने उन्हें कानूनी तकाज़ों के मुतल्लिक़ बताया कि कानूनी तकाज़े ये हैं और ये मामलात इस तरह करने चाहिए, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखी और मामलात हस्पताल के जो मामलात हैं उनको देखना शुरू कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मरीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, मरीज़ों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर खालिद साहब दोबारा इस नशिस्त पर आना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी नशिस्त को छोड़ें, अपने आला हुकाम के पास जाएं और उनसे जो भी मामलात हैं वो उनको सेटिस्फाई करें। और अगर उनका दोबारा यहाँ पर तबादला होता है बतौर एमएस तो आए काम करें। लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं कि हालात पैदा करना कि जिससे पैरामेडिकल स्टाफ को और डॉक्टरों को के मामलात की ख़राबी पैदा हो और मरीज़ों के दरमियान भी जो उनकी वो कई घंटे इंतज़ार कर रहे हैं उस भी ख़राबी पैदा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अपने मामलात को निजी मामलात हैं जो उसको हस्पताल के बाहर देखें और हस्पताल में ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मरीज़ रुल जाएँ।